हेलो फ्रेंड्स, आज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ये जो न्यूज़ है उसमें हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की ये न्यूज़ है। तो देखिए पीआईबी की समरी है इसलिए इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। प्लस ये जो स्पोर्ट्स है, कॉमनवेल्थ गेम जैसे कि 4 सालों में एक बार होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा कवर करूँगी जो कि भले ही 1 साल पुराने हैं, बट आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेंगे पूरे साल। तो चाहे आने वाला एग्ज़ाम जो भी रिसेंट है, अभी IBPS क्लर्क, PO, SBI, प्लस ये आरबीआई के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 4 सालों में एक बार होते हैं। तो इसकी जो भी इंपॉर्टेंट समरी है वो पूरी हम देखेंगे पीआईबी से पहले। उसके अलावा जो भी अदर फैक्ट्स बचेंगे जो इन्होंने कवर नहीं किया है हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये स्टार्ट किया है इन्होंने पीआईबी की ये एक्चुअल साइट में से मैं आपको बता रही हूँ। इंडिया क्लेम 6 मेडल इंक्लूडिंग 4 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज इन द फाइनल डे। जो फाइनल डे है अकेले उस दिन इंडिया ने इतना यहाँ पर अचीव कर लिया है। इसके साथ जो टोटल इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंडिया ने अचीव किया है वो है टोटल 61 मेडल्स, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल यहाँ पर है, ठीक है। लास्ट डे के जो परफॉर्मर यहाँ पर रहे हैं वो है PV सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज और ये चिराग, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने इतना यहाँ पर बताया है। उसके बाद आगे हम यहाँ पर देखेंगे इस समरी में ऊपर इतनी चीज़ें हैं, उसके बाद नीचे बहुत डिटेल है, काफ़ी लंबा आर्टिकल यहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ ढूंढनी होती है। तो इसमें से देखिए यही चीज़ पहले उन्होंने दोबारा से रिपीट की है, किस किस के नाम है वो सब बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसलिए सारे नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते। टोटल हमने यहाँ पर देख लिया कि 61 इंडिया ने मेडल यहाँ पर लिए, जिसमें से 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रोंज है, ठीक है। इसके साथ हमें यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि इंडिया ने यहाँ पर कौन सी रैंक ली है। इंडिया यहाँ पर 4th रैंक पर रहा है, ठीक है। अब 4th रैंक पर इंडिया रहा है, इसका मतलब इसके पहले कोई 3 रैंक भी होंगी, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में टॉप परफॉर्मर पूछा जाता है इंडिया की रैंक पूछी जाती है। क्योंकि इंडिया सिर्फ 4th रैंक पर है तो ऊपर सिर्फ 3 ही लोग हैं, इसलिए तीनों के नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। इतनी चीज़ यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट समझ में आई आर्टिकल में। इसके बाद आप नीचे अगर देखेंगे तो देखिए ज़्यादा कुछ डिटेल में इसमें नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो पर्टिकुलर जिन्होंने अचीव किया है उन्हीं को पर्टिकुलर नाम के साथ कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है। जैसे कि यहाँ लक्ष्य सेन, यहाँ पर लक्ष्य सेन को उन्होंने हाईलाइट किया है। उसके बाद ऐसे ही नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने सारद कमल को किया है, और इसी तरीके से उन्होंने नीचे एक एक करके, और ये पूरा आर्टिकल आप देखेंगे तो पर्टिकुलर जो है एथलीट को यहाँ पर इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो आप पीआईबी की समरी अगर देखेंगे तो इस तरीके से बहुत बड़ा आर्टिकल होता है, कई बार छोटा भी होता है जो इजीली समझ में आ जाता है। बट जो बड़ा आर्टिकल होता है उसे इस तरीके से आप रीड करेंगे तो कई बार पूरा हम समझ नहीं पाते कि इंपॉर्टेंट कितना है कितना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने सारा देख लिया, ये आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बट अब क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीआईबी के आर्टिकल में इतनी न्यूज़ आपको मिल गई। अब इससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं आपको अदर स्लाइड में बताती हूँ, तो चलिए वहाँ देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम की अगर हम अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखेंगे तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर जो है, और जिसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन बनना काफ़ी चांसेस यहाँ पर होते भी हैं, तो वो ये है कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ है, उसकी क्या लोकेशन थी, ठीक है। तो जो स्टेडियम का नाम है वो है अलेक्जेंडर स्टेडियम, और ये हुआ है बर्मिंगम में, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होंगे। देखिए ये 4 सालों के अंतर में होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा था। और एक बार ये जो हुआ है, क्योंकि रिसेंट 1 ईयर के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर ये और बन जाता है कि नेक्स्ट कहाँ पर होने वाला है, और ये जो नेक्स्ट कहाँ पर होने वाला है ये आने वाले जब तक एग्ज़ाम हो नहीं ये गेम हो नहीं जाता, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो 2022 का एग्ज़ाम हो, 23 का, 24 का या फिर 25 का, ठीक है। तो ये जो अगला कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है वो होगा ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया स्टेट में, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं, और दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन बनना जो है यहाँ पर पक्का है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इंडिया ने यहाँ पर, जो कि हमने पहले भी देखा कि 4th रैंक यहाँ पर हासिल की है। 61 टोटल मेडल इंडिया को मिले हैं, जिसमें से 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है, ठीक है। फोर्थ यहाँ पर है कि इंडिया में फ्लैग बियरर कौन रहा है। तो देखिए क्लोजिंग सेरेमनी का रहा है इसमें अचंता सारद कमल, एक ये नाम आपको याद रखना है, दूसरा है निखत जरीन, ठीक है। तो ये क्लोजिंग सेरेमनी में इन्होंने फ्लैग बियरर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए इंडिया ने जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि 4th रैंक यहाँ पर लिए, तो फर्स्ट
थर्ड यहाँ पर कौन है? पहला है ऑस्ट्रेलिया जिसने टोटल 178 मेडल लिए हैं जिसमें 67 गोल्ड हैं, इतना याद रखना है। सेकंड इंग्लैंड भी पूछा जा सकता है 176 के साथ और 57 गोल्ड के साथ। और थर्ड कनाडा को भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ऊपर 3 ही नाम है तो तीनों में से कोई भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके टोटल 92 है, 26 गोल्ड है। उसके बाद इंडिया 61 के साथ 22 गोल्ड के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर टॉप 4 हैं जो आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर बर्मिंघम, ये जो एरिया है जहाँ पर हुआ है 2022 हैज़ बिन द बिगेस्ट कॉमनवेल्थ गेम एवर। अब तक का सबसे बड़ा कॉमनवेल्थ गेम ये रहा है। यहाँ पर 5000 से भी ज़्यादा एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है। मैक्सिमम जो है गेम की सेशन भी यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा ये गेम हुआ है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो पूरे साल एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 11 दिन का ये गेम रहा था। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखना है। एक नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि इंडिया में सबसे पहला गोल्ड कौन लेकर आया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। तो कॉमनवेल्थ गेम का एक क्वेश्चन जो बन सकता है कि इंडिया के लिए सबसे पहला गोल्ड कौन लेकर आया, तो वो है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो ये वेट लिफ्टिंग से हैं 49 केजी के लिए, और इन्होंने पहला गोल्ड इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम में दिलाया था। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है कॉमनवेल्थ गेम की। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखेंगे तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन आने वाले जितने भी एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पर हमारी 1 मार्कर की करंट अफेयर के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जो 1 मार्कर के करंट अफेयर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में उसमें से आने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। लास्ट अगर आपने सेबी का एग्ज़ाम देखा होगा तो उसमें मैंने केवल 30-30 सेकंड के कुछ ही वीडियोस डाले थे, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसे थे। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगी, अगर आप को यकीन ना हो तो आप ये चीज़ जो है नोटिस करके देख सकते हैं। आप अभी से अगर 30 सेकंड्स की वीडियो देखेंगे, देखिए आपको अगर आरबीआई का एग्ज़ाम देना है तो ऐसा तो है नहीं हम डायरेक्ट आरबीआई में जाके बैठेंगे। उसके पहले जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सब आपको अटेम्प्ट करके देखना ही पड़ेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो ये जो करंट अफेयर हम यहाँ करेंगे वो आपको उन एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, चाहे वो आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम अब रिसेंट आने ही वाले हैं तो उनके लिए करंट अफेयर को भी अभी से थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप करते चलिएगा, इन्हें पढ़ते चलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।